हेलो दोस्तों, मैं हूँ लॉयर तारिक अहमद और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा आज मकसद मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे लोग जो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनके लिए। अक्सर पेरेंट्स के दिमाग में ये बात चलती है कि भाई मेरा बेटा जल्दी पढ़ लिख ले और जल्दी नौकरी लग जाए या सेट हो जाए, उसका घर बार बन जाए, और ऐसे ऐसे सोच सोच के माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं बेचारे। तो इसकी नौकरी लग जाए, उसका काम धंधा लग जाए, सेट हो जाए। अब अक्सर क्या होता है कि माँ बाप इसी चक्कर में रहते हैं कि अब इसी चक्कर में उसको पढ़ाई कराते हैं माँ बाप। 10th हो गया, 12th हो गया, 12th के बाद ग्रेजुएशन हो गया, BSc BCom या और भी ना BA, और BA के बाद फिर वो MA कर लेता है, MCom कर लेता है, MSc कर लेता है। अब ऐसे करते करते उसकी उम्र हो जाती है 22-25 साल। फिर ट्रेनिंग के लिए कंपटीशन देता है और ट्रेनिंग में निकल के 3-4 साल बाद ट्रेनिंग के बाद फिर आएगा एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम के बाद एक और एग्ज़ाम, फिर रिज़ल्ट, और इस तरह से कुल मिला के बच्चे की उम्र होगी 28-30 साल। अब वो कंटिन्यू, और दूसरी बात पेपर की घपलेबाजी चल रही है। राजनेताओं का, नौकरशाहों का मन की वजह से पेपर सही टाइम पे हो भी नहीं पाते हैं, और पेपर हो जाए तो कभी तो कोर्ट में चल जाते हैं, कभी कोई क्वेश्चन गलत निकल जाता है, और कभी कोई स्टे लग जाता है वैकेंसी में। कुल मिला के बेचारा जो बच्चा है, जो पढ़ता है, ट्रेनिंग करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये जो ये चल रही है, ये जो पद्धति चल रही है पेपर की, इसमें उलझ के रह जाता है। ऐसे करते करते उसकी उम्र निकल जाती है। माँ बाप भी बेचारे, ठीक है हमारा बेटा कंपटीशन कर रहा है, दे रहा है, सब्र करके रखते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। वैकेंसी आती है बहुत कम की है, और जो कैंडिडेट रहते हैं वो रहते हैं लाखों में। अब ऐसी कंडीशन में बच्चा मेहनत भी करता है, दिन रात लगा देता है, और एक के बाद एक कंटिन्यू कंपटीशन अपने देता रहता है। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं। तो मेरा ये मकसद प्रत्येक माँ बाप से ये है कि अब सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चा जो पढ़ लेता है तो उसके अंदर थोड़ा सा एक ईगो भी आ जाता है। अक्सर लोगों के अंदर ईगो आ जाता है कि मैंने तो B.Ed कर रखा है, मैं तो MSc हूँ, और मैं तो ये डिग्री है, मेरे पास तो B.Tech है, और मेरे पास तो M.Tech हूँ। रोजगार नहीं है उसके पास, लेकिन उसके अंदर दिमाग में रहता है कि मैं ये काम क्यों करूं। जाहिर सी बात है, वो बेचारा पढ़ा लिखा, तो वो चाहता है कि भाई मेरे लेवल का काम मिले। अब उसको लेवल का मिलता नहीं है तो वो छोटा मोटा काम करता भी नहीं है। अब नहीं करता तो बेरोजगार घूमता रहता है। अब बेरोजगार घूमेगा, वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्राइम करेगा, शादी भी नहीं होगी उसकी। दूसरी बात, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। माँ बाप भी उसको, मोहल्ले वाले, माँ बाप तो कह नहीं के, लेकिन मोहल्ले वाले ज़्यादा सड़क में जाते हैं साले वो, क्या वार तक नौकरी नहीं लगी होगा तू, या रिश्तेदार ताना मारते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उसके अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि बेटा किस दौर से गुजरा है, या ये लड़का किस दौर से गुजर रहा है, रिश्ते, है ना। और ये लोग वही लोग कहते हैं जो साले कम पढ़े लिखे होते हैं। वो दर्द को नहीं समझते, इस बात को, जो युवाओं के दर्द को। तो मेरी एक छोटी सी सलाह ये प्रत्येक माँ बाप से ये है, मिडिल क्लास से नीचे उन लोगों के लिए, कि वो उसे पढ़ा रहे हो आप, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उसको कुछ हुनर भी साथ सिखाओ। हुनर से मेरा मकसद ये है कि उसे छोटा मोटा काम सिखाओ, जो उसकी झिझक खुले काम करने की। मैं तो मेरा पर्सनल बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने खुद ने कोचिंग पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी बच्चे को सलाह दी है और उसने वो किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज माशाल्लाह आज वो अच्छे कारोबारी, मतलब अच्छा खुद का कमा रहे हैं। और मेरे से कहते हैं कि सर आज आपने एडवाइस दी थी, मैंने मानी है, मेरे पापा को बताई आपने, मैंने मानी, आज मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ सर, कोई ज़रूरत नहीं मुझे नौकरी की। तो मेरा यही सलाह है प्रत्येक माँ बाप से या जो लड़के हैं उन लोगों से, कि आप पढ़ाई करो। 5वीं 8वीं के बाद प्रत्येक माँ बाप को उस बच्चे को ऐसी जगह भेजना स्टार्ट कर दो जहाँ उस पर वजन भी नहीं लगे काम का, और काम सीखे हो।
भाई कहने मतलब कानून तो बना हुआ है भाई, बाल उपचार से काम नहीं करा सकते आप, लेकिन ऐसा काम नहीं कराना है उससे, ऐसा काम नहीं कराना है जो कानून के दायरे में हो। ये चीज़ भी विशेष ध्यान रखना। पता लगे आपने बच्चे को भेज दो और भारी काम पे भेज दो, वो नहीं, उसकी एक शॉप पे भेज दो उसको। भाई पढ़ाई तो पढ़ाई अपनी जगह ही है, एक ऐसी शॉप पे भेज दो उसको, हल्के फुल्के शॉप पे, जो कम से कम उसका दिल खुले, लोगों से मिले जोले, बात करने का तरीका सीखे। क्योंकि जब बड़ा हो जाएगा तो वो तरीका बड़े मुश्किल से सीख पाता है बच्चा। कोई बहुत सारे लोग होते हैं चिड़चिड़े होते हैं, तो कम से कम वो लोगों के साथ उठेगा बैठेगा। मैं ये नहीं कहता कि कंटिन्यू भेजो उसे, मतलब 15 दिन में उसे 2 दिन ही भेजो, महीने में 3 दिन ही भेजो, या महीने में 5 दिन ही भेजो, तो उसका झिझक खुलेगी, उसकी झिझक खुलेगी, उसका दिमाग भी डेवलप होगा कि अपन को क्या करना है। दूसरी बात, फ्यूचर में अगर उसकी नौकरी नहीं भी लगी तो वो अपने रास्ते तलाश लेगा काम के लिए। जैसे मैंने एक को सलाह दी थी कटिंग की कि ऐसे कर, तू तो 10th क्लास में था वो, बेटा तू 11th में तो पढ़ ही रहा है, 11th में तो जा रेगुलर पढ़, लेकिन मेरी एक सलाह है बेटा कि छोटी मोटी कोई कटिंग की दुकान तेरे घर के आसपास हो तो वहाँ सीखने लग जा। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, साल भर में सिखाएगा, 2 साल में सीखेगा। जब तक तो 12th कर लेगा, 12th के बाद तू तेरा हाथ भी साफ हो जाएगा। हो सकता है 12th के बाद तू ग्रेजुएशन करना, ग्रेजुएशन के साथ साथ तेरा काम भी सेट कर लेना। जब तक तू बड़ा होगा, जब तक तेरी उम्र हो जाएगी 22-23 साल की, 22-23 साल में तो काम भी सीख गया, पढ़ाई भी होगी, और पढ़ाई के साथ आपकी जो जिस टाइम पे आप सीखोगे कंप्लीट हो जाओगे, उस तक आप अर्निंग का सोर्स बना लोगे अपना खुद का हुनर के अंदर। तो मैंने एक सलाह दी, और मैंने 5 लोगों को इस तरह की सलाह दी, अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 में से 3 बच्चे तो हैदराबाद में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, पैसा लाख रुपए के ऊपर कमा रहे हैं, खुद फ़ोन करते हैं मुझे। एक बच्चा बॉम्बे में है, एक बच्चा दिल्ली में है। हकीकत में मैंने ही बताया उनको ये बात, ये खुद वो, आप मैं नंबर डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उनसे आप खुद बात करना कि सर हम तो, और उन लोगों ने वो जावेद हबीब से और पता नहीं कहाँ से कोर्सेज कर भी लिए उनको, क्योंकि रास्ता मिला ना उनको, ट्रैक मिल गया उनको, एक एडवाइस ही होती है किसी को, तिनकों को सहारा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि उसको ऐसे काम पे लगा दो आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कटिंग से संबंधित, मतलब इजीली काम जो बच्चा सीख ले, लोगों से मिलना जुलना, बात करने के गट्स आ जाए उसके अंदर, बात करने की। क्योंकि बड़ी उम्र में सीखेगा तो वो फ्रस्ट्रेट रहेगा, चिड़ेगा विड़ेगा, तो वो मार्केट नहीं बना पाएगा अपना। और छोटी उम्र, जैसे जापान वाले लोग हैं, स्टार्टिंग में वो बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, छोटा मोटा हल्का फुल्का काम करना सिखा देते हैं। भाई उसके उम्र के अनुसार ही काम बताओ उसको। और रही बात, अगर आप भरोसे रहोगे इसी नौकरी के भरोसे कि मुझे तो भाई मास्टर ही बनना है, मुझे तो कंपाउंडर लेक्चरर ही बनना है, या तो फिर ऐसी पढ़ाई करो IAS की, तो गिरते गिरते भी आप 3rd ग्रेड के मास्टर तो बन ही जाओ, या तो इस लेवल की पढ़ाई करो, या पढ़ाई करो तो फिर जोरदार पढ़ाई करो कि फिर आपको IAS ही निकालना है। तो मेरी सभी लोगों से ये सलाह है, अगर आप लोगों को, कुछ लोग एतराफ़ रहेंगे मेरी बात से, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी भी नहीं लगे, और मैंने तो यही देखा मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर कि आप बच्चों को स्टार्टिंग से ही छोटा मोटा काम सिखाओ उसको, उसकी उम्र के अनुसार। वर्डन भी मत दो, ऐसे भी नहीं आप दबाव बनाओ उसको उसके हिसाब से भेजो। भले वो 7 दिन में एक बार जा रहा है, उसकी खुशी से तो जाने दो, रोको मत उसको। लेकिन अच्छा, जाने से पहले ये भी चीज़ भी देखो कि वो सही ठीक जगह तो जा रहा ना, पता लगे तो आप पता नहीं गलत जगह भेज दो बच्चे को। ये चीज़ भी ट्रैक करने का माँ बाप का काम है। और एज ए फ्रेंडली रहो बच्चे से ऐसी बात भी मत करो कि बच्चा उल्टा पलट के आपको जवाब दे दे। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जब जॉब नहीं लगता है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसका मिजाज भी बदल जाता है, क्योंकि पैसे की माया है सारी। आपके पास पैसा रहेगा जेब के अंदर तो आपका रवैया भी नरम रहेगा, और आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे। तो मेरी सभी लोगों से ये गुजारिश है, सभी माँ बाप से, पेरेंट्स से, मेरी खुद की निजी राय है ये, और ये कि अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ कुछ हुनर भी सिखाओ, हाथ का हुनर। तो कम से कम उसकी नौकरी ना भी लगे तो कुछ कर ले वो, क्योंकि नौकरियां बहुत कम है, नौकरियां नहीं निकल रही है।
हकीकत में देखा जाए तो। और आने वाले टाइम पे तो एआई का ज़माना आ जाएगा। आधी नौकरियां, आधी से मतलब 60 से 70% नौकरियां तो एआई खा जाएगा। क्या कैसे होगा? डॉक्टर्स, मैं तो कह रहा हूँ आने वाले टाइम पे ये कंडीशन हो जाएगी कि डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर्स की जो पर्चियां वगैरह है, मैक्सिमम काम कौन करने लग जाएगा? एआई का दौर आ जाएगा। और आज भी हकीकत में एलन मस्क का कुछ मैंने इंटरव्यू देखा है कि क्या आप एलन मस्क का इंटरव्यू देखिए अब इस बात के लिए, एलन मस्क का। तो मेरी सभी लोगों से यही सलाह है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कुछ हुनर भी सिखाओ। और अगर आप लोगों के पास, आपको लगता है कि मेरा बेटा, हमारे पास पैसा है, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ने दो, ठीक है, वो बेहतर है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं माँ बाप, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि बड़ी उम्र में जो बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं, मतलब नौकरी लग नहीं पाते, तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फिर वो कोई अलग रास्ते निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को मेरी बात कैसी लगी? एक फ्रेंडली मैंने आप लोगों को के लिए बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी बात, तो इस बात को आप शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर मेरी कोई गलती होगी है तो मैं सॉरी, माफ़ी भी मांग लेता हूँ आप लोगों से। हो सकता है किसी को मेरी बात गलत भी लगी हो, ठीक है साहब। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद और जय भारत।